जानते होंगे। आप जानते हैं आज का जो बंगाल है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इस वाले क्षेत्र पे अंग्रेज आपका कामयाब हो चुके हैं। यह बात हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कर्नाटक वाला क्षेत्र था, यानी कर्नाटक में युद्ध चल रहा था, हैदराबाद में चल रहा था एक तो, और एक चल रहा था आपका कहाँ पर, कर्नाटक में। तो इस वाले क्षेत्र में भी उनका बहुत प्रभाव हो गया था, इस वाले क्षेत्र में। ठीक है। तो आप कहेंगे हाँ जी, यानी कि यहाँ पर आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपना साम्राज्य फैला चुकी थी। यस और नो, यहाँ तक की बातें क्लियर थी। तो हमें आज इससे आगे की कहानी सुननी है। और जो मैसूर है, मैसूर यानी कि वर्तमान जो कर्नाटक है, वो आपको पता होना चाहिए। इस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। और जो मैसूर आपका पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है, ज्योग्राफी में आप पढ़ते होंगे, मालाबार तट। कौन सा तट है? मालाबार तट। और मालाबार तट किसके लिए जाना जाता है? तो आप कहेंगे मालाबार तट भैया मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ से लेकर के आपका केरला तक मसालों के लिए, इसीलिए तो वास्को डिगामा भी इधर आया था आपका। क्या कहेंगे, किसके लिए प्रसिद्ध था ये? मसालों के लिए। यानी कि यहाँ पर आपका जो स्पाइसेस थे वो बहुत मिलते थे। अब अंग्रेजों की नज़र थी कि कैसे भी करके वो मालाबार तट पर पहुंचे, और मालाबार तट पर पहुंचने के पीछे उनकी कहानी क्या रही, ये सब हमको समझना पड़ेगा आज की क्लास। शुरू करें। एक बार थम्स अप कर देंगे जी भैया, पढ़ने के लिए हम एकदम तैयार हैं। और मैप हमेशा हर स्टूडेंट के पास में होना चाहिए। ठीक है। क्या हमारा टॉपिक है? हमारा टॉपिक है आंग्ल मैसूर वॉर, आंग्ल मैसूर युद्ध। और ये साथी आपका आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो कुल ये आपका 4 युद्ध हुए, कुल 4 युद्ध हुए, कुल 4 युद्ध। और 4 युद्ध टोटल, 4 वॉर ये थे आपका। और 4 वॉर कैसे कैसे हुए? इसमें जो पहला वॉर हुआ वो 1767 से 69 तक चलेगा। जो दूसरा वॉर होगा वो 1780 से 84 तक चलेगा। तीसरा जो वॉर होगा वो 1790 से लेकर के 92 तक चलेगा। और चौथा चलेगा आपका 1799 में, यानी 1799 में। ओके, ये हम सब लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको ध्यान से समझना है और आगे बढ़ना है इस। ओके, तो फर्स्ट से शुरू करते हैं। ये आपका पहला आंग्ल मैसूर युद्ध है, ये आपका दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है, ये आपका तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है, एंग्लो मैसूर वॉर जिसको आप कहें, और ये चौथा था। तो कुल मिलाकर कितने युद्ध हुए? 4 युद्ध हुए। ओके, यहाँ पर पहले से शुरू करते हैं। लिखेंगे, यहाँ पर लिखें आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि प्रथम आंग्ल मैसूर, प्रथम आंग्ल मैसूर, प्रथम आंग्ल मैसूर। इससे पहले मुझको आपको कहाँ पर ले जाना पड़ेगा? थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाना पड़ेगा। फर्स्ट एंग्लो, थोड़ा सा आपका बैकएंड पे चलते हैं, वहाँ समझते हैं। मैंने आपको मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर बताया था कि 1336 में एक साम्राज्य बना था, उस साम्राज्य का नाम हुआ करता था विजयनगर। और साथ ही 1347 में 1347 में एक और स्टेट बना था जो इंडिपेंडेंट हो गया था, उसका नाम था बहमनी, जिसकी स्थापना आपका हसन गंगू ने की थी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरि और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। तो उन दोनों को ध्यान में देना है। कब बने थे दोनों स्टेट, जरा सोचिए। आप कहेंगे भैया 1336 में बना था आपका विजयनगर, विजयनगर, और आपका 1347 में बना था आपका बहमनी साम्राज्य। यही बहमनी साम्राज्य भविष्य में, यही बहमनी साम्राज्य भविष्य में आपका क्या हो गया था कि 5 छोटे 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 जगहों में बट गया, जिनका नाम था, एक था इसमें अहमदनगर, अहमदनगर, इसी में एक हुआ करता था बीजापुर, का नाम हम अक्सर पढ़ते रहते हैं, कर्नाटका में। इसके बाद एक था गोलकुंडा, 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 और एक था आपका बीदर, और 5वां इसमें बन गया था बरार। क्या बोलेंगे? बरार इसमें बन। तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों में परस्पर संघर्ष रहता था इन दोनों में, क्योंकि एक दूसरे के पड़ोसी राज्य थे और एक दूसरे को टेक ओवर करना चाहते थे। तो इसी संघर्ष में क्या हुआ, विजयनगर अक्सर ये चालाकियां करता रहता था कि कैसे भी करके इनके इन छोटे छोटे राज्यों को, या छोटे छोटे जो आपका अभी एरिया है, इनको अपने अंदर मिला लिया जाए। तो इसकी सूचना इनको भी थी कि भाई ये अक्सर जो है विजयनगर हमको हड़पना चाहता है। तो इन लोगों ने क्या किया, आपस में यहाँ के इन 4 के राजाओं ने आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित किए भविष्य के लिए, आपस में शादियां की,
वैवाहिक संबंधों के द्वारा इन चारों ने एक दूसरे को क्या किया, एकीकृत किया, मतलब यूनिफाइड कर लिया खुद को। और फिर कहते हैं कि भाई अब हमको विजयनगर साम्राज्य से युद्ध करना है। तो बरार इनके साथ नहीं हुआ था। अगर आपसे मैं कभी क्वेश्चन पूछूंगा कि बीजा जो आपका साथी बहमनी साम्राज्यों का संघर्ष हुआ विजयनगर के साथ में, उसमें आपका मुझे बताइए कि बहमनी साम्राज्य के कितने हिस्सों ने भाग लिया था या कितने क्षेत्र उसके शामिल थे। तो संख्या में क्या कहेंगे आप, कहेंगे 4 शामिल थे। अब मैं पूछ लूं कौन सा शामिल नहीं था विजयनगर के साथ संघर्ष में, तो आप कहेंगे बरार शामिल नहीं था। और इन चारों ने क्या किया, आपस में प्लानिंग करके कि भाई विजयनगर, विजयनगर का उस समय साम्राज्य राजा हुआ करता था राम राय, राम राय। और इन सबके बीच में एक संघर्ष हुआ जिसको हम बोलते हैं तालीकोटा का युद्ध। ये हम जब विजयनगर समझाएंगे तब आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से। तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध बोल दें, या इसको कई बार राक्षसी तांगड़ी गांव में ये हुआ था, राक्षसी तांगड़ी में ये हुआ था, या इसी को राक्षसी तांगड़ी या इसी को बन्नी हट्टी का वॉर भी कहते हैं। ये हुआ था साथ ही आपका संघर्ष 1665 में, 1665 में ये वॉर हुआ। इस 1665 के वॉर में आपको बहुत ध्यान से समझना है, इस 1665 के वॉर में जब ये आपस में टकराते हैं तो विजयनगर साम्राज्य की हार हुई। कौन हारा इस संघर्ष में, तो विजयनगर की जो है इसमें क्या हो गई थी, हार हुई, यानी कि विजयनगर की इसमें पराजय हो जाती है, विजयनगर डिफीट हो जाता है। या हम कह सकते हैं बहमनी एम्पायर डिफीटेड विजयनगर, ये विजयनगर हो गया पराजित। अब विजयनगर जब पराजित हो गया तो विजयनगर में भी क्या हुआ कि विजयनगर भी बट गया पराजित होने के बाद में, और उसमें भी छोटे छोटे कई स्वतंत्र शासक बने। उन्हीं शासकों में से एक था वाडियार जगह का शासक, जिसको वाडियार वंश का शासक भी बोलते हैं, चिक्का कृष्णराज। कौन था, इसी में से साथी फिर निकला आपका विजयनगर से ही आपका क्या, वाडियार वंश। और जो वाडियार डायनेस्टी था, वाडियार वंश, इसका शासक था आपका चिक्का कृष्णराज, चिक्का कृष्णराज, या जिसको कि चिक्का कृष्णराज वाडियार द्वितीय भी कहा जाता है। उतना अभी आपको नहीं जानना है, वो तब हम जानेंगे विजयनगर साम्राज्य। ये कहानी क्लियर है, बताएंगे जरा फटाफट से सारे साथियों को, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, बोले भाई फटाफट से, कोई परेशानी भैया। 1665 नहीं, सॉरी 1565 होगा भैया, 1665 नहीं 1565 में, 1565 में हुआ था ये चर्चित तालीकोटा का युद्ध। थम्सअप करें जी भैया, हम इसको करेक्ट कर चुके हैं, एक बार थम्सअप करिए, इसको हम करेक्ट कर चुके हैं। तो 1565 में जब ये वॉर हुआ तो विजयनगर की पराजय हुई, और आपका उसके बाद में वहाँ छोटे छोटे राजवंशों में एक वाडियार वंश था चिक्का कृष्णराज। अब चिक्का कृष्णराज जब गद्दी पर था तो वो बहुत शक्तिशाली शासक नहीं था। उसके समय पे क्या था कि उसके समय पर 2 भाई शासन को चला रहे थे। उन दोनों भाइयों का नाम था, एक का नंदराज, नंदराज, और एक भाई का नाम था उसका कृष्णराज, कृष्णराज। अब ये डिटेल आप समझ गए होंगे मैं क्यों दे रहा हूँ। और इस नंदराज के जो सेना है, इसका सैनिक हुआ करता था आपका हैदर अली, हैदर अली। क्योंकि जो संघर्ष हुआ है अंग्रेजों का मैसूर में, वो हुआ है आपका हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान के साथ में। तो कभी भी मैं ओरिजिन आपसे जानना चाहूँ कि भैया हैदर अली कहाँ से आ गया भारतीय इतिहास में, आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे भैया 2 स्वतंत्र राज्य बहमनी और विजयनगर के बीच में संघर्ष हुआ, जिसमें विजयनगर की पराजय हुई। विजयनगर छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो गया, वहां पर एक वाडियार वंश उभरा, और उस वाडियार वंश का ऐसा नहीं था कि वाडियार वंश एकदम से उभर गया, प्राचीन शासक भी थे इनके। और चिक्का कृष्णराज इस वंश का 18वां शासक था, 18th रूलर था। तो चिक्का कृष्णराज बहुत मजबूत शासक नहीं था, शक्तिशाली शासक नहीं था उसके समय पर, वो एक नाम मात्र का शासक था, और वास्तविक शक्ति जो है वो 2 भाइयों नंदराज और कृष्णराज के हाथों में थी। उन्हीं भाइयों में से जो नंदराज था उसकी सेना में सैनिक था हैदर अली। थम्सअप कर दीजिए, कहानी क्लियर है। सारे लोग बताएंगे एक बार, सारे लोग बताएं फटाफट से, सारे लोग एक बार बता दें यहां तक की कहानी क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया है ना, हैदर अली। यहाँ पे लिखना, नोट बनाना, अब इसको नोट करना, हैदर अली, हैदर अली इसकी सेनाओं में था, नंदराज की सेनाओं में था। याद रख लेना, इसने या इसने से पहले इसको बैकग्राउंड बताते हैं। हैदर अली क्या करता है, पहला बिंदु,
1755 में डिंडीगुल का प्रशासक बना। डिंडीगुल जो कि आपका मैसूर साम्राज्य में था, वहाँ पर इसकी सब शक्तियाँ बढ़ती गईं, ये प्रमोशन लेता गया, तो ये यहाँ पर प्रशासक बना। बिकेम ए एडमिनिस्ट्रेटर, यही डिंडीगुल में इसने क्या किया, डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार खोला, यानी एक आर्मरी इसने ओपन की। ओपन ए मॉडर्न डिंडीगुल, और धीरे धीरे क्या है, अपनी शक्तियां बढ़ाता गया। अब आधुनिक शस्त्रागार याद रख लेना, ये हैदर अली था जिसने आज आप देखते होंगे, एक अपने जैसे बंदूकें देखी होंगी, तो बंदूकों में आगे आपने देखा हो चाकू लगा रहता है, या कई बार बंदूकों में आगे नुकीली चीज लगाई जाती है कि कई बार गोली की स्थिति ना हो तो उससे क्या है, आपका इस तरह से वार किया जा सके, देखा है। तो ये सब जो अस्त्र भारत में आने शुरू किए आपका बंदूकों के साथ में, तो डिंडीगुल में ही बनते थे, और अपनी पावर बढ़ाने लगा वो। और मैं अगर कहूँ तो हैदर अली एक कूटनीतिक व्यक्ति था, क्योंकि उसको दिख रहा था कि भाई अंग्रेज जो है ना, ये अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं, तो उसको पता था अंग्रेजों की नीति जो है वह गलत है। और इसी समय पर आपको याद होगा कि अंग्रेज कहाँ पर व्यस्त थे, आप कहेंगे 1755 के टाइम पे अंग्रेज कर्नाटक युद्ध में व्यस्त थे, हाँ या ना? आप कहेंगे जी भैया बिल्कुल व्यस्त थे। तो अगर वो कर्नाटक युद्ध में व्यस्त थे, तो उसके लिए अपोजिट साइड जो थी फ्रांसीसी, तो उसने फ्रांसीसियों का साथ जो है वो अपना लिया, और फ्रांसीसियों से कहा कि भैया हम जो डिंडीगुल में अभी आर्मरी बना रहे हैं, ये यहाँ पर हम कुछ वेपन्स बनाएंगे, मॉडर्न वेपन्स बनाएंगे, और हमको इसमें तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। तो फ्रांसीसी भी तैयार हो गए, क्योंकि उनको भी अंग्रेजों के खिलाफ एक फ्रंट तैयार हो रहा है, और साथ में उनको पता था कि भविष्य में अंग्रेजों की नज़र जो है वो मालाबार तट की तरफ हो रही है। मालाबार तट की तरफ अंग्रेजों की नज़र होने का कारण क्या था? इसी समय पर आपको पता होना चाहिए, ये अमेरिका में क्रांति होने लग गई थी इस समय पर, ठीक है। अभी हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे, तब अच्छा समझ में आएगा आपको कि अमेरिका की क्रांति से भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों की वॉर होने का, या फिर आंग्ल मैसूर युद्ध होने का क्या कारण है, ठीक है। कहने का मतलब है इसने अपनी शक्ति बढ़ाई, यहाँ तक की बात क्लियर। दूसरी बात याद रख लेना, 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना, जो मैसूर जगह थी वहां का शासक बन गया, मैसूर हो गया हैदर अली, ठीक है। हैदर अली, याद रख लेना हैदर अली, लेकिन वास्तविक शक्ति इस समय पे इसके हाथ में आ गई, और 1776 में खुद को राजा भी घोषित कर देता है। अब इस समय पर अंग्रेज इसकी गतिविधियों को देख रहे थे, लेकिन अंग्रेज बिजी थे आपका कर्नाटक वॉर में। अब अंग्रेजों ने देखा कि यार ये तो अपनी पावर बढ़ाता जा रहा है, अंग्रेजों के लिए तो सिर में दर्द हो जाता था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि भाई क्यों ना इसको, अब एक काम करते हैं, इसके ऊपर हम लोगों को अपनी कमान कसनी चाहिए। अब अंग्रेजों के पास क्या है, तो मैप में आपको देखना पड़ेगा। अंग्रेजों को जब इसकी बढ़ती हुई शक्ति देखी अंग्रेजों ने, कहाँ पर था ये आपका, तो आप कहेंगे भैया ये था मालाबार तट पर, यानी कि यहाँ पर। और अंग्रेज इधर अगर हम बात करें आपसे, 1764 में क्या है, बक्सर का युद्ध जीत चुके थे। अब अंग्रेज बक्सर का युद्ध जीतने के बाद में इधर देख रहे थे, तो अंग्रेज यहाँ कैसे कामयाब हो, इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया, देखो यहाँ पर कौन थे, मराठा, महाराष्ट्र में कौन थे, मराठा, ठीक है। और इधर आपका जो है, इधर कौन थी, निजाम शाही थी, निजाम जो हैदराबाद के निजाम थे। तो इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि भाई मराठों और निजाम का सहयोग ले लेते हैं, और मराठों और निजाम ने यदि हमको संघर्ष आपका सहयोग कर दिया, तो हमारे लिए जो ये संघर्ष है इसके खिलाफ वो बहुत आसान हो जाएगा। अब इनका साथ मराठे क्यों दे, तो इन्होंने क्या किया, मराठों को पैसा ऑफर किया। इन्होंने कहा मराठों को क्या दे दिया, इन्होंने मराठों को दे दिया इन्होंने पैसा, और साथ में निजाम को दे दिए कुछ क्षेत्र, ये वाले निजाम को क्या दे दिया, कुछ क्षेत्र दे दिया। और इस तरह से ये इनकी अपनी मतलब चालाकी थी कि भाई हम इस तरह से कुछ कर लेते हैं, और हमको किसके खिलाफ लड़ना है, हमको लड़ना है आपका हैदर अली के खिलाफ में। यही सूचना हैदर अली के पास जाती है। हैदर अली जाकर के मराठों से मुलाकात करता है, और हैदर अली ये बोलता है कि भाई एक बात बताओ कि तुम जो अंग्रेजों से पैसा ले रहे हो, तो वो पैसा तो हम भी तुमको दे सकते हैं। तो कहते हैं कि जो पैसा ऑफर किया अंग्रेजों ने, उससे ज़्यादा धन दिया किसने, आपका वो दे दिया पैसा आपका किसने, हैदर अली ने। और जो